ये हमारे किसानों के द्वारा मूंगफली का बीजोपचार किया जा रहा है और प्रगतिशील किसान हमारे, जिनके द्वारा समय के ऊपर मूंगफली का बीजोपचार विभिन्न प्रकार की जो है फफूंदनाशी है, कीटनाशी है और राइजोबियम कल्चर है, जिनके द्वारा बीजोपचार किया जाता है। और ये बीजोपचार का सीड ड्रेसिंग ड्रम देखो, इसमें पहले ही है बिल्कुल सादा बीज था जिसको किसान के द्वारा इसमें डाला गया ड्रम में। और अब इसके अंदर अपना 2 से 3 ग्राम के आसपास ये फफूंदनाशी लेंगे और लगभग 2 ml के आसपास इसमें कीटनाशी का प्रयोग करेंगे और 2 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से ही राइजोबियम कल्चर का उपयोग करेंगे। जिससे ये बता रहे हैं कि फसल में पहले ही बीजोपचार कर लेने से खर्चा कम होगा। अगर बीजोपचार नहीं किया हुआ रहता है तो बाद में बहुत अधिक मात्रा में दवाई व कीटनाशी और फफूंदनाशियों का उपयोग करना पड़ता है। अगर अभी 1 रुपये का खर्चा है तो बाद में यही बीमारियों का नियंत्रण करने में 10 रुपये का खर्चा आता है। इसीलिए सभी जागरूक किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि अच्छी तरीके से बीज का बीजोपचार करें। बीजोपचार करने का तरीका यही है कि आप पहले फफूंदनाशी लो, फिर कीटनाशी लो, फिर बीज को साफ छाँव में छुपा दिया जाए और फिर इसमें लास्ट में जब बीज बुआई करना हो उससे लगभग 2-3 घंटे पहले राइजोबियम कल्चर मिलाकर फिर थोड़ा सा हल्का सा बुरखा या सूखा होने पे बीज की बुआई करें। इसमें यही अपने को ध्यान में रखना है कि बीज का ऊपर से छिलका नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि छिलका उतरने के बाद में बीज का अंकुरण होना बंद हो जाता है। इसीलिए बीज उपचार करते समय भी अपने को सावधानी रखनी है और बीज गीला भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गीला बीज सीडल के अंदर प्रॉपर तरीके से बुआई नहीं हो पाता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किसान के द्वारा किस प्रकार से इसमें जो है कीटनाशी और फफूंदनाशी का उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ फफूंदनाशी के रूप में किसान के द्वारा जो है क्लोरोथिनेल डाला जाए। पहले हल्का सा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे बीज अपना हल्का सा क्या है गीला हो जाएगा, जिससे फफूंदनाशी आसानी से चिपक जाएगी। अब ये फफूंदनाशी में देखा जाए तो किसान के द्वारा क्लोरोथिनेल जो है डाला जा रहा है 75 WP के अंदर ये आता है और ये इसके अंदर एक छोटा सा चम्मच रहता है जो नाप का कार्य करता है। तो इसे आप आसानी से डाल सकते हैं और सही प्रकार से अगर आप बीजोपचार करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसीलिए सभी से निवेदन है कि समय पे बीजोपचार करके ही बुआई करें। ये देखो बीजोपचार किया हुआ बीज इस प्रकार से अब आसानी से यहाँ ठंडी छांव में सुखा दिया। कभी भी धूप में बीज को न सुखाए, छांव में सुखाए। जैसे ही बीज सूख जाए फिर उसको अपन बुआई के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि धरती के अंदर ज़्यादा अपन जो है विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड नहीं डालें और समय पे अगर बीज को ये इसको एक प्रकार से कहा जाता है कि प्राथमिक टीका, जिस प्रकार से छोटे बच्चों को टीका लगाया जाता है उसी प्रकार से ये बीज का पहला टीका है। अगर समय पे सही टीका लग जाएगा तो इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी। धन्यवाद।